अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक फ्लेवर ऑफ मिठास। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमे का सालन, जो कि तकरीबन हर किसी को पसंद होता है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो हम लोग आज ये रोस्टेड तरीके से बनाएंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। इससे ये होता है कि मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकेंगी। तो देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक्स आई हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल का लिया है और इसमें 2 छोटे साइज़ के प्याज जो मैंने चॉप कर लिए हैं उनको ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अदरक लहसुन के पेस्ट के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैं इसलिए इसको कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने ये देखें 1 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। आपने 2 टेबलस्पून यहाँ पर यूज़ करना है और इसको लो फ्लेम पे पका लेना है, क्योंकि मैंने ये अपनी जो होममेड मिर्चें हैं बनाई हैं उनमें भी ऐड किया होता है, इस वजह से मैं कम यूज़ करती हूँ। इस आपने इसमें 1 तेज़पात ऐड कर देना है, 2 इसमें आपने स्टिक्स चीनी की ऐड कर देनी है, 2 से 3 लौंग और 1 बादियान का फूल आपने इसमें ऐड कर देना है, 2 से 3 आपने काली मिर्चें ऐड कर देनी है और इन खड़े मसालों को भी आपने इनके साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद आपने इसमें 2 बड़े साइज़ के जो टमाटर हैं वो आपने ऐड कर देने हैं। टमाटरों की प्यूरी मैंने बना ली है। इन मसालों में अगर आप लोग रेसिपीज़ में अगर इन मसालों को आप अच्छे से फ्राई करके और इनको चॉप किया हुआ यूज़ करते हैं ना, तो फिर ये उसमें खड़े खड़े नज़र नहीं आते, और खड़े खड़े नज़र आए तो वो अच्छे भी नहीं लगते। तो यहाँ पर हमारे जो प्याज हैं वो टमाटर हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसमें हम 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का ऐड कर देंगे और हस्बे ज़रूरत सॉल्ट ऐड कर लें आप लोग। 1/4 टेबलस्पून मैंने इसमें हल्दी का पाउडर यूज़ किया है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है। इन चीज़ों को आप अच्छे से हाथ पर मसल करना ज़ीरे को, और ये खुश्क धनिया होता है जो इसको मसल के यूज़ किया कर, इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया यूज़ किया है। तो अब हम कीमा ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने बीफ का 1 केजी कीमा लिया है। इसको मैंने फ्रीज़ से निकाला है, सुबह का ला कर रखा हुआ था, फ्रीज़ में था इसलिए इसका कलर ऐसा है, डज़न्ट मैटर। आप इसको अच्छे से भून लें। इसकी बुनाई यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपने करनी है, ये बुनाई में ही इसका टेस्ट आता है। यहाँ पर अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। तो अब टाइम आ गया है मटर ऐड करने का। तो जी ये मैंने मटर हाफ़ केजी लिए हैं। तो आजकल ये बहुत ही प्यारे आ रहे हैं और बहुत ही महंगे भी हैं। तो आपने इसे बुनाई के बाद जो कीमे ने अपना पानी छोड़ा था उसी पानी में ये गल जाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हमने अपना जो कुकर है वो बंद नहीं किया, बस ऊपर से कवर किया था। और अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। और ये स्पाइसेस आपको पता है मैं बुनाई के बाद ही ऐड करती हूँ। तो इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून योगर्ट के ऐड किए हैं और योगर्ट में भी मैं इसके अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि जो इसमें बची कुछ इसकी स्मेल है और जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो जैसा कि आपको पता है दही में भी पानी होता है, तो इसी पानी में ही जो इसमें हल्की सी कसर रह गई है ना वो भी पूरी हो जाएगी। 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर कर देना है। आपने प्रेशर कुकर बंद नहीं करना, सिर्फ आपने इसको ऊपर से कवर करना है। तो देखिए इसका बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर जो हमें चाहिए था ऑलमोस्ट आ चुका है। देखिए आप कितना ही खूबसूरत लग रहा है। तो हमारी रेसिपी यहाँ पर तैयार है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी भी रहने देना चाहते हैं तो आप रहने दें, लेकिन मैं इसको ऐसे ही निकाल रही हूँ, पानी नहीं, मैंने पानी सुखा लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है वो रेडी है, ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी गार्निश के लिए ऊपर से हरा धनिया, जो इसकी खूबसूरती में और भी निखार लेके आएगा। 2 से 3 मैंने इसमें कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है और बारीक ही कटी हुई इसमें मैं अदरक ऐड कर दूंगी। तो आई होप सो आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। ये ऑलमोस्ट लोगों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। तो आप लोगों ने इस तरीके से हरी मिर्चें कटिंग करनी है, बारीक बारीक कटिंग नहीं करनी, इससे बहुत ही ये खूबसूरत लगेगा। तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे तो इसका कम्बिनेशन आलू के साथ भी होता है, लेकिन बेस्ट कम्बिनेशन इसका मटर के साथ है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए फ्लेवर नए जायकों के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।